सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इजराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की ये जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। तो ये सब मुझे लगता है पाकिस्तानी हाईली कंफ्यूज्ड कौम है। ये हर चीज में मजहब को घुसा देते हैं, फिर ये चाहते हैं कि कोई इनको कुछ ना बोले और अगर कोई जवाब देता है फिर ये इस्लामोफोबिया का नारा लेके अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किस तरह से हमारी सरजमीन पर बैठकर कोई शख्स हमारे दोस्त इसराइल के खिलाफ और उसके दुश्मन के हक में बात कर सकता है। सामने इकराम, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच को 2 रोज गुजर चुके हैं और उतने ही दिन मोहम्मद रिजवान की उस ट्वीट को जिसमें उन्होंने अपनी सेंचुरी डेडिकेट की थी गजा के मुसलमानों को, लेकिन भारतीय हैं कि उनका रोना धोना अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी वीडियोस में हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह भारत का मीडिया इस सारे मामले को लेकर पहले आईसीसी के पास गया, वहां से जब उन्हें फटकार मिली तो अभी अपने ही मीडिया पर एक बार फिर रोना शुरू हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में गौरव आर्या और सुधीर चौधरी, जो कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे हैं, उनकी चंद बातें आपको सुनाएंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि मोहम्मद रिजवान के इस बयान से आग कितनी अंदर तक जाकर लगी है। और न सिर्फ मोहम्मद रिजवान बल्कि भारतीय मुसलमानों को भी अब ये इस सारे मामले पर रगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से वहां के मुसलमानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे भी लगाए। भारतीय राइट विंग तो इस पर शदीद गुस्से में है ही। अब ये गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा है क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने उनकी जलती के ऊपर तेल का काम किया है अपना एक बयान देकर। सुधीर चौधरी की सुने तो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग किस तरह हमारी उस सरजमीन जहां पर कभी भी जुल्म का साथ नहीं दिया गया, वहां पर बैठकर गजा के लोगों का साथ देने का ऐलान करता है। शायद जो कश्मीरियों पर जुल्म भारतीय करते हैं वो भूल चुके हैं, या फिर जो दूसरी माइनॉरिटीज पर आए रोज जुल्म सितम किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, वहां के सिख हो या फिर मणिपुर के क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उनके ऊपर जुल्म पर आज तक गोदी मीडिया एक लफ्ज नहीं बोला। तो हमें इनसे उम्मीद भी नहीं है कि वो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर कोई बात करेंगे। जबकि गौरव आर्य को क्या तकलीफ है वो भी इस वीडियो में आपको सुनाएंगे, जिसे देखकर आपको इनकी एंटी मुस्लिम मेंटालिटी पर कोई भी शक नहीं रहेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इजराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की ये जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। और आप देखिए कैसे उन्होंने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। देखिए, ये मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है जिसमें वो साफ लिखते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, credits to the whole team, Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier, extremely grateful to the people of Hyderabad for the hospitality and support throughout. This was for our brothers and sisters in Gaza. ये आप देख सकते हैं। भारत में अब तक कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी गाजा जिंदाबाद की बात कर रहे हैं और ये सब कुछ भारत की उस भूमि से हो रहा है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश की भूमि है और जिसने, जहां की सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है, हमारे देश की सरकार ने उसे आतंकवाद करार दिया है और इन लोगों को खुलकर आतंकवादी कहकर पुकारा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट को अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए इस्तेमाल करना सही है? क्या खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए? और अगर मोहम्मद रिजवान को गाजा में मारे गए लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है तो यही हमदर्दी उन्हें हमास के हाथों मारे गए इजराइल के बेकसूर लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी। हम मान लेते अगर उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए भी लिखा होता और गाजा में मरने वाले लोगों के लिए भी लिखा होता तब हम मान लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के बारे में लिखा है। आज हमारी मांग है कि जिस तरह वर्ष 2014 में आईसीसी ने इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली पर सेव गाजा और फ्री पैलेस्टाइन का रिस्ट बैंड पहनने पर अगले मैच में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक उसी तरह से आईसीसी को इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भारत में सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेल रही बल्कि उसने एक वर्ल्ड कप को एक तरह से धर्म युद्ध बनाकर रख दिया है। उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहिए, सिर्फ खेल की बात करनी चाहिए। हालांकि भारत में गाजा जिंदाबाद की बातें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नहीं कर रहे, हमारे अपने देश के लोग भी इसी भाषा में बोल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है दोस्तों, बहुत अच्छा खेला उसने, अच्छा खेलते खेलते उसने सेंचुरी मार दी। तो उसने बोला साहब कि मैं ये जो
अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये डेडिकेट करता हूं हमारे जो फिलिस्तीनी हैं, गाजा पट्टी के लोग हैं, उनको मैं ये डेडिकेट करता हूं। अच्छा, 2-3 सवाल फिर मेरे मन में आए। जब भारत कहता है पाकिस्तान से कि एशिया कप खेलने हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर पाकिस्तान का ये कहना है, आम पाकिस्तानियों का और टॉप पाकिस्तानियों का भी, कि भाई आप एक काम करिए, आप खेल को ना सियासत के साथ, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ, राजनीति के साथ मत मिलाइए, क्योंकि ये सब तो राजनीति है जो कश्मीर वाला मामला चल रहा है, और खेल अलग है। खेल को सियासत से अलग रखिए, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं और भारत को नसीहत देते हैं। अब ये भाई साहब क्या कर रहे थे? मोहम्मद रिजवान, जरा पूछिए, क्या ये खेल और सियासत को नहीं मिला रहे हैं? तो आप लोग एक बार फैसला कर लीजिए कि या तो खेल और सियासत को मिलाना है या फिर खेल और सियासत को नहीं मिलाना है। पाकिस्तान टीम की और फोटोज देखिए आप, ये बड़ा अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। कभी क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के नमाज पढ़ना, एक जिसको कहते हैं ना कि ओवर्ट जिसको कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ रिलीजन, जानबूझ के। और एक पाकिस्तानी बड़ा फेमस क्रिकेटर, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने बोला कि यार वो मेरे जो दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी, उसने बहुत अच्छा खेला, और सबसे बढ़िया बात यह लगी कि सारे हिंदुओं के सामने उसने वहां पे नमाज पढ़ी और हिंदुओं को दिखा दिया, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी मानसिकता है ये। पाकिस्तानी सईद अनवर, ग्रेट क्रिकेटर, वो कहते हैं कि साहब हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। ये इनके वर्ड्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, मैं आपको बता रहा हूं, हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, ये दुनिया कुछ नहीं है, हम तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर आप पैदा हुए मरने के लिए, तो फिर जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसके लिए रोना कैसा? अगर आप पैदा हुए मरने के लिए, वही तो इजराइल कर रहा है। यू नो, इजराइल इज डूइंग व्हाट यू वांट इजराइल टू डू, देन व्हाई क्राई अबाउट इट? तो ये सब मुझे लगता है पाकिस्तानी हाईली कंफ्यूज्ड कौम है। ये हर चीज में मजहब को घुसा देते हैं, फिर ये चाहते हैं कि कोई इनको कुछ ना बोले, और अगर कोई जवाब देता है फिर ये इस्लामोफोबिया का नारा लेके अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें एक वो बैठा है वहां पे, मेरी चालाक सी क्यूट सी लोमड़ी, गुरपतवंत सिंह पन्नू। फोटो देखिए जरा, पन्नू लगता है ना लोमड़ी जैसा, चेक करिए जरा पन्नू की शक्ल। तो पन्नू मेरी प्यारी लोमड़ी है। पन्नू ने धमकी दी है। क्या धमकी है पन्नू की? कि जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर धमकी कट दोबारा करेंगे। तो पन्नू ने क्या धमकी दी दोस्तों? पन्नू ने यह कहा है जैसे इजराइल के ऊपर हमला हुआ था ना हमास से, जिस प्रकार से हमास ने हमला करा था, वैसे ही हम हमला करेंगे भारत के ऊपर। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी दी है, और बड़ा मीडिया इसको कवर करते हैं। देखिए, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई मीडिया, आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को ना, ये एक किस्म का ही इज अ सर्कस क्लाउन। आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक तो सीरियसली मत लीजिए। ये क्यूट आदमी है, प्यारा आदमी है, स्वीट सा आदमी है, ठीक है। ये उस कुत्ते की तरह है जिसके दांत नहीं है, जिसके पंजे नहीं है, लेकिन जोर से भौंकता है। तो ही इज वेरी क्यूट।